Hi everyone, welcome to Adhyan Institute. Myself Tushar Nandoskar, and today we learn advanced number formatting part number 4. So लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर आपने सीखा रहेगा एडवांस नंबर फॉर्मेटिंग पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 के अंदर. नाउ पार्ट 4 के अंदर थोड़ा अलग पार्ट है. सेम है, कस्टम फीचर का ही आपको यूज़ करना है, कस्टम ऑप्शन का यूज़ करना है और उसके अंदर आपको कोड डिफाइन करना है. नाउ टेक एग्जांपल, मुझे इधर एम्प्लॉय कोड है, ये एम्प्लॉय कोड डिफाइन करना है. सो जो मेरे एम्प्लॉय कोड जो एम्प्लॉय कोड हम लोग जो लिखने वाले हैं, ये कोड नंबर स्टार्टिंग होगा AI से स्टार्ट होगा. सो एम्प्लॉय कोड नंबर AI से स्टार्ट होगा. AI इज अ कॉमन, AI डैश ये कॉमन है, मतलब मुझे कुछ इस फॉर्मेट में चाहिए AI डैश 01, देन आफ्टर AI डैश 02, देन आफ्टर AI डैश 03. मतलब जो प्रीफिक्स का पार्ट है, प्रीफिक्स मतलब बिफोर में जो पार्ट है AI डैश, इट्स लाइक अ कॉमन पार्ट है. सो ये कॉमन पार्ट जो है ये हमें क्या करना है, खुद ब खुद आना चाहिए. उससे रिलेटेड कुछ ऑप्शन है क्या, वो हम लोग चेक करते हैं. तो उसके लिए हमारे पास कस्टम ऑप्शन अवेलेबल है. सो वो कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको बताता हूँ. जो कॉमन पार्ट है वो खुद ब खुद आना चाहिए, प्रीफिक्स पार्ट. सो गो टू द होम, क्लिक ऑन नंबर डायलॉग बॉक्स, क्लिक ऑन कस्टम. कस्टम में जाके आपको जो कॉमन पार्ट है दैट इज कॉल्ड AI डैश. सो AI डैश जो कॉमन पार्ट है उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम लोग ने मेंशन किया. नाउ यू रिक्वायर्ड 2 डेसिमल प्लेस. एक्चुअली 10 रिप्रेजेंटेड 1 और मेनी डिजिट नंबर. एक जीरो, एक और एक से ज़्यादा डिजिट के नंबर एक्सेप्ट कर लेता है. बट हमें इधर विड्थ जो है न्यूमेरिकल पार्ट की वो इक्वल रखनी है. जैसे कि अगर मैंने 1 लिखा तो 01 फील होकर आना चाहिए. तो मुझे विड्थ ऑफ अ न्यूमेरिकल पार्ट 2 रखना है, इसलिए मैंने 2 0 डिफाइन किया. अगर आपने 1 0 लिखा और अगर आपने 1000 लिखा, 10,000 लिखा, 1 लाख लिखा तो वो एक्सेप्ट करेगा नहीं, ऐसे नहीं करेगा. बट अभी जो मुझे नंबर फील करने हैं ये 2 डिजिट के ही नंबर है, क्योंकि मेरे पास जो एम्प्लॉयज़ है इस अराउंड 25 एम्प्लॉयज़ है ओनली. तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू मुझे सिर्फ 2 डिजिट नंबर इज इनफ है. नाउ क्लिक ऑन ओके. सो अगर मैंने इधर नंबर डिफाइन किया नंबर 1, सो खुद ब खुद AI डैश लिख के आ रहा है. इफ आई राइट डाउन एनी नंबर, सो खुद ब खुद लिख के आ रहा है. जैसे मैंने आपको बताया था कि 10 एक्सेप्ट करता है 1 और मेनी डिजिट नंबर. सो इफ आई राइट डाउन हियर 7 9 समथिंग समथिंग नंबर डिफाइन किया तो भी ये एक्सेप्ट करेगा, तो भी ये एक्सेप्ट करेगा आपको और AI डैश आएगा इसके अंदर. बट जो विड्थ इक्वल रखनी है, जैसे कि इफ आई राइट डाउन हियर ओनली 1, एक 0 डिफाइन किया रहता था मैंने, सिर्फ सिंगल 0, तो क्या होता था, सिर्फ 1 एक्सेप्ट करता था. बिफोर जो प्रीफिल होके 0 आ रहा वो नहीं आता था. सो मेरा मोटो ये है कि जो नंबर है ये इक्वल डिजिट वाइज प्रॉपर दिखाई देना चाहिए जो टेक्स्ट की लेंथ है. इसके लिए हम लोगों ने प्री डिफाइन 2 0 डिफाइन किया. दिस इज वन एग्जाम्पल रिलेटेड टू एम्प्लॉय कोड. नाउ टेक एग्जाम्पल ऑफ नेक्स्ट, दैट इज कॉल्ड कंपनी. कंपनी का नेम हमें डिफाइन करना है. तो कंपनी का नेम डिफाइन करने के लिए कंपनी के बिफोर कुछ सैल्यूट लगता है, जैसे कि मेल के लिए मिस्टर, तो इधर मेसर्स लगने वाला है. तो वी यूज हियर मेसर्स. तो मेसर्स अप्लाई हो जाएगा फॉर कंपनी पर्पस के लिए. तो जैसे मैं कंपनी का नेम डिफाइन करूंगा तो मेसर्स जो है वो खुद ब खुद लिख के आना चाहिए. तो उसके लिए इसको मैं पहले नॉर्मल जनरल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहा हूँ. सो कन्वर्ट इनटू जनरल फॉर्मेट. तो जनरल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने से जो भी इफेक्ट दिया था इफेक्ट रिमूव हो गया. सो जो इफेक्ट था वो इफेक्ट रिमूव हो गया. रिमूव होने के बाद हमें अप्लाई करना है प्री डिफाइन. तो मेसर्स दैट इज अ प्री डिफाइन पार्ट है. सो वो डिफाइन करने के लिए गो टू द नंबर डायलॉग बॉक्स, क्लिक ऑन कस्टम, डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन, मेसर्स, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज. अभी इसमें कंपनी का नेम होता है, ये टेक्स्ट में होता है. तो टेक्स्ट के लिए भी यूज़ @ साइन. तो @ का साइन यूज़ करना आपको. अगर नंबर रहता था तो यू कैन डिफाइन योर 0. ओके. सो जैसे अपनी कंपनी है राज प्राइवेट लिमिटेड, सो वी राइट डाउन हियर राज प्राइवेट लिमिटेड. सो खुद ब खुद लिख के आएगा मेसर्स.
ओके, हिट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, अध्ययन प्राइवेट लिमिटेड। सो दिस इज योर कंपनी। कंपनी के बिफोर जो मेसर्स है, ये मेसर्स खुद ब खुद आ रहा है, दैट इज कॉल्ड प्री डिफाइन। आप जो भी कंपनी का नेम डिफाइन करना चाहते हो उस नेम के हिसाब से अमित एंड एसोसिएशन, तो मेसर्स जो वर्ड है वो खुद ब खुद हर एक के बिफोर डिफाइन होके आ रहा है। सो दिस इज एग्जाम्पल रिलेटेड टू कस्टम। प्रीफिक्स हमने डिफाइन किया मेसर्स, और एंडिंग में हम लोग को टैक्स एक्सेप्ट करने हैं, तो एट द रेट से वो टैक्स एक्सेप्ट कर रहा है। नाउ कम टू लाइक इन मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर के पार्ट में आना आपको। सो मोबाइल नंबर में हमें क्या करना है, प्री डिफाइन, दैट इज कॉल्ड मोबाइल नंबर के बिफोर 91 प्लस 91 ऐसे लिख के आता है, तो प्लस 91 ऐसे लिख के आता है। ओके, और उसके बाद में हमें डिफाइन करना है नंबर ऑफ जो मोबाइल नंबर जो होते हैं दैट इज कॉल्ड 10 डिजिट के होते हैं। सो आपको 10 0 डिफाइन करने पड़ेंगे। क्यों 10 0 डिफाइन करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग से कुछ मिस्टेक भी होता है तो हम लोग को पता चल जाता है, इसके लिए हम लोग 10 0 डिफाइन करेंगे। ओके, सो कुछ ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट के हिसाब से हमें वर्क करना है। जैसे भी मोबाइल नंबर फिल करूंगा तो खुद ब खुद मिस्टेक इधर भी रहेगी, जैसे कि 10 डिजिट से आपने कम डिफाइन किया, लेस देन 10 डिजिट डिफाइन किया आपने, तो बिफोर क्या हो जाएगा, 0 शो अप करेगा। वो ज़्यादा डिफाइन किया तो विड्थ जो रहेगी आपकी एक्सटेंड होगी। तो आपको ये कैसे पता चलेगा, दिखाता हूँ एग्जाम्पल। सो अगेन क्लिक ऑन नंबर डायलॉग बॉक्स, कंट्रोल 1 इज ए शॉर्टकट की फॉर फॉर्मेट सेल्स। गो टू द कस्टम, जो कॉमन पार्ट है उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन करना है, प्लस 91 डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, एंड बी डिफाइन हियर 10 0। सो हमने 10 0 डिफाइन किए हैं। ओके, नाउ इफ आई राइट डाउन माई नंबर 8169931079, so you get before that 91 proper दिखा, 91 proper दिखाई देगा। if I write down here एक नंबर मिसिंग है, तो मिसिंग जो नंबर है मतलब 9 डिजिट ही आपने फिल किया, एक कम है। अगर आपने ज़्यादा डिफाइन किया तो वो दिखाई देगा कि विड्थ बढ़ गई है आपकी। सो ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं देता है इसके अंदर, बट जो प्रीफिल होता है, प्रीफिल एंड सफिक्स एंडिंग का, बिफोर का, मिडल का, जो भी कॉमन है, ये कॉमन सेट करने के लिए वी कैन यूज दिस ऑप्शन। अगर रिस्ट्रिक्शन देना है, सो फॉर दैट वी हैव फीचर दैट इज कॉल्ड डेटा वैलिडेशन। नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट नंबर। जैसे हम लोग मोबाइल के लिए बिफोर 91 अप्लाई कर रहे हैं, वैसे ही हम लोग को कॉन्टैक्ट के लिए बिफोर 022 डिफाइन करना है। सो कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे ऊपर पैटर्न फॉर्मेट लिखा है हम लोगों ने, वही फॉलो करना है। सो गो टू द नंबर डायलॉग बॉक्स, गो टू द कस्टम, कंट्रोल 1 इज ए शॉर्टकट की फॉर दैट। कंट्रोल 1 शॉर्टकट फॉर दैट। कस्टम में गए और कस्टम में जाके आपको कोड लिखना है। सो वी डिफाइन हियर 022 डैश डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, बी डिफाइन हियर 30 डैश 0000 40 डिफाइन किए। नाउ क्लिक ऑन ओके। सो ओके प्रेस करने के बाद so if I write down here, so कुछ पैटर्न आपको ऐसे दिखाई देगा नंबर वाइज। ओके,
ओनली 7 डिजिट मैंने डिफाइन किया, तो एज पर अपर पार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू प्रॉपर दिखाई देगा। आपको जिस फॉर्मेट में चाहिए उसके हिसाब से आप मिडल में डैश डिफाइन कर सकते हैं, और जो कॉमन थिंग है उस कॉमन पार्ट को आप डबल कोट में डिफाइन कर सकते हैं। अगर कुछ नंबर आपने रॉन्ग लिखा, हार्डली 5 डिजिट का डिफाइन किया, तो प्रीफिल 0 ऐड होके दिखाई देगा, क्योंकि हमने विड्थ इक्वल रखी है। तो दिस इज वन एग्जांपल रिलेटेड टू कॉन्टैक्ट नंबर, जिसमें आपको प्री डिफाइन या मिडल में कुछ डैश आपको बाय डिफॉल्ट आना चाहिए, आपको टाइप नहीं करना है। यू वांट टू राइट डाउन योर ओनली नंबर, तो ओनली नंबर लिखना है, तो उसका खुद ब खुद इफेक्ट शो अप करेगा। वो प्री डिफाइन 0 to 2 भी आएगा, प्लस मिडल का जो डैश है वो भी शो अप होगा आपको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज कॉल्ड एक्सेप्ट 5 डिजिट नंबर। 5 डिजिट नंबर एक्सेप्ट करने हमें, मतलब एक्सेप्ट मतलब विड्थ इक्वल रखनी है। एक्चुअली डेटा वैलिडेशन की वजह से रिस्ट्रिक्शन का पार्ट नहीं आएगा इसके अंदर, हमें विड्थ इक्वल रखनी है इसकी। सो फर्स्टली इसको जनरल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं हम लोग। ऑलरेडी जनरल फॉर्मेट में ही है। अभी इसके अंदर we selected a range, control 1 for number format, go to the custom, और 5 डिजिट के लिए आपको डिफाइन करने पड़ेंगे टोटल 50, और उसको हम लोग ओके करेंगे। जैसे कि नाउ टेक एग्जांपल, इफ आई राइट डाउन हियर नंबर ओनली 3 डिजिट के नंबर डिफाइन किया है, तो उसके हिसाब से क्या हो रहा है, बिफोर प्रीफिल होके आ रहा है। सो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है इसके अंदर कि अगर हम लोग कोई भी नंबर लिखे, जैसे कि 5 डिजिट से कम लिखा, तो वो विड्थ इक्वल लेना चाहिए। इफ आई राइट डाउन हियर मोर देन 5 डिजिट से अगर हमने नंबर डिफाइन किए, जस्ट 1 मिनट, हाँ। सो मोर देन 5 डिजिट से हमने नंबर डिफाइन किए, तो ये मतलब एक्सेप्ट कर रहा है 5 डिजिट से मोर देन नंबर एक्सेप्ट कर रहा है वो। बट हम लोग 5 डिजिट क्यों डिफाइन करते हैं, क्योंकि हम लोग को विड्थ इक्वल चाहिए, उसके लिए हम लोग 5 डिजिट डिफाइन करते हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट है अपना, एक नेक्स्ट पार्ट हमें देखना है इसके अंदर। सो नेक्स्ट पार्ट क्या है वो हम लोग देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है आपको कि हम लोग को सेल्स इनवॉइस नंबर जो है, ये सेल्स इनवॉइस नंबर कुछ इस पैटर्न में लिखना है, जिसमें बिफोर सेल स्लैश LPL और मिडल जो नंबर है, जैसे मैं 1 डिफाइन करूंगा तो खुद ब खुद प्रीफिक्स एंड सफिक्स दोनों फिल होके आना चाहिए। जिस पैटर्न में रिक्वायर्ड है उसके लिए आपको रेंज सिलेक्शन करना है, एंड प्रेस कंट्रोल 1 फॉर फॉर्मेट सेल्स, एंड नाउ वी सिलेक्टेड कस्टम ऑप्शन। सो यू वांट टू सिलेक्टेड कस्टम ऑप्शन, टैब प्रेस करेंगे हम लोग। देखो कभी भी अगर माउस का अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो आपको कीबोर्ड के थ्रू भी एक्सेस करना आना चाहिए। अभी मेरे माउस में कुछ इश्यू आ रहा था, सो मैंने विद द हेल्प माउस को निकाल दिया और कीबोर्ड के थ्रू मैं वर्क कर रहा हूँ। सो स्क्रीन को मूव करने के लिए भी आपको अवेयरनेस होना चाहिए कि मूव कैसे करते हैं। ऑल्ट स्पेस बार की ऑप्शन है, ऑल्ट स्पेस बार की से हम लोग मूव ऑप्शन सिलेक्शन करते हैं, एंड वी कैन लाइक मूव इजीली कर सकते हैं हम लोग। सेट करने के लिए आपको एंटर की दबाना है। नाउ इनवॉइस जो नंबर है आपके, ये इनवॉइस नंबर का आपको पैटर्न फिल करना है। सो डबल इनवर्टेड कॉमा ओपन सेल स्लैश LPL अगेन स्लैश डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज। जो कॉमन था उसको डबल कोट में लिखा हम लोगों ने। मिडल में भी रिक्वायर्ड 3 डिजिट 0, इसलिए हमने 30 डिफाइन किया। अगेन डबल इनवर्टेड कॉमा ओपन स्लैश, मुझे डिफाइन करना है 19-20, सो 19-20 डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज। नाउ क्लिक ऑन ओके। सो
सो यू कैन सी हियर, अगर हम लोग इधर टाइप करते हैं नंबर 5, तो खुद ब खुद प्री डिफाइन होकर इन्फॉर्मेशन आ रही है। सिर्फ आपको इनवॉइस नंबर फिल करना है और उस हिसाब से प्रीफिक्स एंड सफिक्स खुद ब खुद आएगा। सो होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा। सो आप उसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। दिस इज़ द यूज़ ऑफ एडवांस नंबर फॉर्मेटिंग। थैंक यू वेरी मच।